Hi friends, this is Deepsankar here and today we are going to discuss on cell structure and functions. Okay, this is the first part of this chapter. Okay, तो आज हम इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि सेल होता क्या है, ठीक है, और सेल का शेप कैसे बनते हैं, ओके, सेल का नंबर, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम इस चैप्टर में, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं, ये जो सेल वर्ड है ये कहाँ से आया। देखो, लैटिन वर्ड जो है सेलुला, उससे ये वर्ड आया, ठीक है। उससे ये सेल वर्ड को डेराइव किया गया है, ठीक है। ये जो सेलुला होता है इसका मीनिंग क्या होता है ना, स्मॉल रूम, ठीक है, स्मॉल रूम। तो अभी हम समझ लेते हैं कि सेल का डेफिनेशन क्या होता है। देखो, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स। देखो क्या बोला गया है, नोन ऑर्गेनिजम्स मतलब देखो हमारे आसपास जितने ऑर्गेनिजम्स है, अगर मान लो कि ह्यूमन बॉडी, प्लांट, ओके, और जितने सारी हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सब कुछ का जो बॉडी बनता है, ठीक है, वो उसका जो बॉडी बनता है, तो ह्यूमन बॉडी किससे बनता है, वो सेल, एक एक सेल को जोड़ के एक बॉडी बनता है, ठीक है। उससे वो उसको एक स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है, एक एक सेल को जोड़ के उसको एक स्ट्रक्चर मिलती है, उसका अलग अलग फंक्शन रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेल के साथ ब्रिक्स को कंपेयर करें तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोला गया है, जैसे एक 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 ब्रिक्स को जोड़ के हम बड़ा सा बिल्डिंग बनाते हैं, वैसे एक एक सेल्स को हम जोड़ के एक ह्यूमन बॉडी बनते हैं, ठीक है, एक बिग प्लांट बनते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि जो हमारा बॉडी होती है, जो प्लांट का बॉडी होती है, वो एक एक सेल्स को जोड़ के बनते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस सेल्स को किसने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। देखो 1665 में साइंटिस्ट रॉबर्ट हु इस सेल्स को डिस्कवर किया था। कहां पर किया था ना, कॉर्क स्लाइस, ठीक है, जो कॉर्क स्लाइस था उसमें इस सेल्स को उन्होंने डिस्कवर किया था, वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का हेल्प लेके, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात था, उन्होंने जो सेल्स को डिस्कवर किया था वो सेल्स डेड सेल्स था, ठीक है, लिविंग सेल्स नहीं थे, ओके। बट उसके 9 साल बाद 1674 में ल्यूएन हॉक पहली बार लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। कहां किया था ना, पॉन्ड वाटर में, राइट। पॉन्ड वाटर में ल्यूएन हॉक लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था, वो इंप्रूव माइक्रोब्स का हेल्प लेके, ठीक है। तो ये बात हम सबको समझ में आ गया कि जो डेड सेल किसने डिस्कवर किया था ना, रॉबर्ट हॉक, ठीक है। और जो लिविंग सेल्स है उसको किसने डिस्कवर किया था ना, वो है ल्यूएन हॉक 1674 में, ठीक है। तो अभी तो हम देखेंगे कि सेल्स का नंबर के बारे में जानेंगे, सेल का कुछ अलग अलग शेप होती है और साइज होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। देखो हमारे आसपास मिलियंस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। वो जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सबका जो शेप साइज एक जैसे नहीं होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है शेप एंड साइज, ठीक है। वो सब कुछ, वो जो शेप साइज सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेल्स का ऊपर, राइट। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो तुमको अगर पूछा जाता है कि तुम गेस कर सकते हो कि ये जो एलिफेंट एक ह्यूज एनिमल होती है, अगर हम देखते हैं कि टॉल ट्री, तो उसमें कितना नंबर में सेल्स रह सकता है, गेस कर सकते हो क्या। वो बिलियन में हो सकता है और ट्रिलियंस में भी हो सकता है, ठीक है। हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है इसमें ट्रिलियंस सेल्स रहते हैं, ठीक है, ओके। वो ये जो ट्रिलियंस में जो सेल्स रहते हैं वो ट्रिलियंस में होगी या बिलियंस में होगी, वो डिपेंड करता है साइज और शेप के ऊपर, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप सेल्स का जो ग्रुप रहते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट।
तो ये बात तो समझ में आ ही गया कि जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, मान लो ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी प्लांट बॉडी, तो उसमें बिलियंस और ट्रिलियंस में सेल्स रह सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है वो जो पेड़ है और वो जो ह्यूमन बॉडी है वो कितना बड़ा है, ठीक है, उसका ऊपर। अभी हम देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। देखो यहाँ पर ये बात तो समझ में आ ही गया कि यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, राइट। मतलब ऐसा कुछ ऑर्गेनिजम्स है हमारा एनवायरनमेंट में जो सिंगल सेल से बनते हैं, राइट। क्या बोला गया है कि हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जो सिंगल सेल से बनते हैं, जैसे एमोइबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, राइट। नाउ सी द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होगी ना, ऐसा कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो मल्टी सेल से बनते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। तो इससे बनते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी यहाँ पर देख पा रहे हो एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी, ये एक सेल से नहीं बनता है, ये बहुत ज्यादा सेल से बनते हैं। हम लोग तो ऑलरेडी डिस्कस किया ना कि बिलियंस और ट्रिलियंस में बनते हैं, ओके। फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल है, ओके। तो अभी हम देखेंगे कि शेप ऑफ सेल्स, सेल्स का क्या क्या टाइप ऑफ शेप होती है, ठीक है। देखो जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड होती है। यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो राउंड वाला देख पा रहे हो ये क्या है ना, ये स्फेरिकल राउंड शेप। ये जो सेल का शेप है ये राउंड और स्फेरिकल शेप है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ ऐसा सेल्स होती है जो लॉन्ग होती है, ठीक है, उसका जो दोनों पॉइंट होती है, दोनों एंड्स होती है वो पॉइंटेड होती है, राइट। बोथ एंड्स आर द पॉइंटेड होती है। एक्चुअली इसको देखने में कैसा लगता है ना, स्पिंडल शेप जैसा लगता है। ये जो देख पा रहे हो ये स्पिंडल शेप का देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा सेल्स रहते हैं जो बहुत ही लंबा होती है, ठीक है, बहुत ही लॉन्ग होती है। यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो सेल्स को यहाँ पर देख, ये जो है ये है नार्व सेल, इसको कहा जाता है क्या है ना, नार्व सेल, राइट। ये बहुत ही ब्रांच्ड होती है, ब्रांच्ड जैसे देखने को मिलते हैं, इसको कहा जाता है नार्व सेल और न्यूरॉन। ये जो नार्व सेल होती है इसका काम क्या होता है ना, ये मैसेज को रिसीव करते हैं और मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर तीनों टाइप का सेल देखा। एक है राउंड, जो पहला यहाँ पर दिया गया है वो है राउंड और स्फेरिकल आकार का होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो एक लॉन्ग और पॉइंटेड बोथ एंड्स में होता है, जिसको स्पिंडल से देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा बहुत ही लंबा, बहुत ही लॉन्ग, एक लॉन्ग टाइप का एक्सेल्स, ठीक है, जो ब्रांच्ड लाइक नार्व सेल जिसको कहा जाता है, वो एक टाइप का सेल। तो यहाँ पर हम तीनों टाइप का सेल हमने देखा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि कैन यू गेस व्हिच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप। सेल का कौन सा पार्ट जो शेप प्रदान करते हैं, कैन यू गेस कर सकते हो क्या। देखो यहाँ पर उसका जवाब दिया गया है, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन। सेल का जो कंपोनेंट्स होता है ना, तो वो मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होती है, मतलब क्लोज्ड होकर रहते हैं, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो मेम्ब्रेन्स होती है, मेम्ब्रेन होती है, ये जो प्लांट का जो सेल होती है और एनिमल्स का जो सेल्स होती है उसको शेप प्रदान करती है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल को शेप प्रदान करते हैं, राइट। सेल वॉल इज द एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल्स। तो जो प्लांट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका ऊपर एक सेल वॉल एडिशनल कवरिंग जैसे काम करते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो समझ में आ जाएगा। देखो अगर हम इसको सेल देखेंगे कि, ठीक है, तो ये जो है ये है सेल मेम्ब्रेन, ओके। और उसके बाद ये जो है ये है सेल वॉल, ओके। तो ये जो सेल वॉल होती है ये
एडिशनल कवरिंग के जैसा काम कर रहा है। ओके, तो ये सेल वॉल शेप प्रदान करते हैं और रिजिडिटी प्रदान करते हैं इस सब सेल को, राइट। जैसे बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज द सेल वॉल, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि साइज ऑफ सेल्स। द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बी एज स्मॉल एज मिलियन ऑफ ए मीटर, जिसको माइक्रोमीटर कहा जाता है, और माइक्रोन। ओके, अगर सेल का साइज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसका जो साइज होता है, उसका जो सेल का जो साइज होता है वो माइक्रोमीटर में हो सकता है और माइक्रोन में हो सकता है, ठीक है। अगर वो लार्ज होता है, अगर वो स्मॉल में होती है तो उसको माइक्रोमीटर और माइक्रोन में उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। अगर वो लार्ज होगी तो उसको कैसे मापा जाएगा ना, सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर में हो सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, उसको माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं, बट नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई, हम उसको नेकेड आई में उसको हम नहीं देख सकते, राइट। तो ठीक है, अगर हम स्मॉलेस्ट सेल का जो रेंज होती है वो है 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सेल जो बैक्टीरिया में होती है उसका जो रेंज है वो है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, राइट। और जो लार्जेस्ट सेल होती है उसका जो रेंज होती है 170 mm इंटू 130 mm, ये ऑस्ट्रिच का एग होती है, ठीक है। सबसे बड़ा सेल किस में रहते हैं, ऑस्ट्रिच का एग में। ओके, यहाँ पर देख सकते हो ये जो ऑस्ट्रिच का एग है इसमें ये लार्जेस्ट सेल रहते हैं। उसका रेंज कितना है ना, 170 mm इंटू 130 mm। और जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो बैक्टीरिया में रहते हैं, उसका रेंज कितना है 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर और माइक्रोन। ओके, सबको आई थिंक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन रैट। तो एक एलिफेंट में जो सेल्स रहते हैं वो ज़्यादा बड़ा होगी ना, रैट में जो सेल्स है वो ज़्यादा बड़ा होगी। तो चलो देखते हैं क्या आंसर दिया गया है। द साइज ऑफ द सेल्स हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। सेल का जो साइज होता है उसके साथ कोई भी एनिमल का बॉडी जो होता है, बॉडी का जो साइज होता है उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं होती है, ठीक है। क्या बोला गया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सेल का जो साइज होता है उसके साथ कोई भी एनिमल का जो बॉडी होता है, बॉडी का जो साइज होता है उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं होती है। ओके, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन रैट। तो सेल्स ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि सेल्स एलिफेंट में रहते हैं उसको बिगर होना होगी जो सेल रैट में रहते हैं उससे। मतलब सोचो कि एलिफेंट तो बहुत बड़ा है, बड़ा प्राणी होती है, ठीक है। तो और रैट जो बहुत ही छोटा प्राणी होता है, तो अगर बड़ा प्राणी है तो उसमें तुम सोच रहे हो कि बड़ा बड़ा सेल होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होती, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं पड़ते, ठीक है। द साइज ऑफ द सेल इज द रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। दो ये जो सेल का जो साइज होती है वो फंक्शन के साथ, उसका फंक्शन के साथ वो रिलेटेड होती है, ना कि उसका बॉडी का साइज के साथ रिलेटेड होती है, ठीक है। हम ऑलरेडी बोला कि सेल का साइज कभी भी वो बॉडी का साइज के साथ रिलेटेड नहीं होते, रिलेशन नहीं होती है, राइट। वो रिलेशन किसके साथ होती है ना, फंक्शन के साथ, राइट। अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि नर्व सेल्स बोथ इन एलिफेंट और रैट में भी है, एलिफेंट में भी है, राइट, आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, ठीक है, जो बहुत ही लंबा होती है और ब्रांच्ड होती है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। ओके, वो एक जैसे फंक्शन ही प्ले करते हैं, दैट ऑफ द ट्रांसफरिंग मैसेजेस, ठीक है, जो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि एलिफेंट लार्जर है तो इसका मीनिंग ये नहीं कि उसका जो सेल्स है वो बहुत ही लार्ज होगी, ठीक है। ठीक है, वो सेल का जो साइज वो डिपेंड करती है उसका फंक्शन के साथ, वो रिलेट करती है, रिलेटेड है वो उसका फंक्शन के साथ, राइट। तो आज इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।